बच्चों लास्ट क्लास में हमने गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन समझा था। ये उसका पूरा हमने किया था। इसके बाद गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन, ये आज हम लोग करेंगे अभी। और इसमें सबसे पहले इस फिगर को समझ लीजिए जो कि उत्तल पृष्ठ है, गोलीय उत्तल पृष्ठ। यहाँ पर ये इसका पृष्ठ है और इसके इधर ये एक माध्यम है N2 निरपेक्ष अपवर्तनांक का, और मान लेते हैं कि ये कांच है, ठीक। और इधर बाहर इस साइड N1 निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान लीजिए ये माध्यम वायु है, ठीक। अब इस गोलीय उत्तल पृष्ठ का वक्रता केंद्र है यहाँ पर C, और इसके वक्रता केंद्र को यहाँ इसके पृष्ठ के बीच के बिंदु से मिला देंगे तो ये इसका ध्रुव हो गया, और ध्रुव से मिलाती हुई रेखा जो है इसका मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर वायु वाले माध्यम में एक वस्तु रखी है O। अब वस्तु O का प्रतिबिंब इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात कैसे बनेगा, तो उसे इस तरह समझिए कि O से दो किरणें हम लोग इस पर आपतित कराएंगे, ठीक है। पहली किरण ये रहेगी, दूसरी किरण ये रहेगी। ये दो किरणें अपवर्तन के पश्चात जहां पर एक दूसरे को काटेंगी अथवा काटती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर इस वस्तु O का प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली किरण हम लोग इस पर आपतित करा रहे हैं, यानी गिरा रहे हैं, यहां पर गिरी। ये कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु M हो गया। अब आपतन बिंदु पर हमें क्या चाहिए होता है? अभिलंब चाहिए होता है। और अभिलंब कहाँ से मिलता है? लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि उस बिंदु को उसके वक्रता केंद्र C से मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ N2 जो है हमारा वो N1 से बड़ा है, अर्थात कि ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरण क्या होती है? अविलंब की ओर झुकती है। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो इस तरह का पृष्ठ है या ये दूसरा माध्यम आता नहीं, तो ये किरण जो है आपकी ये सीधे जाती, इस तरह जाती। लेकिन अब ये विरल से सघन माध्यम में जाने के कारण अविलंब इसका किधर है? इधर है। तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये थोड़ी सी इधर चली गई। दूसरी किरण यहाँ O से सीधे इस P पर गई, और P से यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे, ये वाला C से मिलाता हुआ अभिलंब। तो इसका जो आपतन कोण I का मान होगा वो 0 होगा, और यदि I 0 हो गया तो R भी 0 हो जाएगा। साइन I बटे साइन R बराबर कांस्टेंट होता है। यदि I 0 है तो R भी 0 हो जाएगा, यानी ये किरण सीधे निकल जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों किरणों को, ये वाली किरण और ये वाली किरण, इन दोनों किरणों को कहीं दूर से देखा जाए, ठीक है, दूर से कहीं देखा जाए इस तरह, ठीक है, तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? इधर कहीं इसको पीछे बढ़ा देंगे, इसको भी पीछे बढ़ा देंगे, तो यानी यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। अतः बिंदु O का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I पर बन रहा है, ठीक है। और इसकी दूरी को हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो प्रतिबिंब की दूरी v होती है। इसे कहां से मापते हैं? तो उसके ध्रुव से मापते हैं। और यहाँ वस्तु की दूरी u से दिखा दिया हमने, और यहाँ इसकी वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दिखा दिया। अब यहाँ पर ये जो किरण गई थी, इसके अभिलंब से कोण क्या होता है? इसका आपतन कोण I है, ठीक है, यहाँ पर। और साथ में ही अब ये अपवर्तित किरण है, और अपवर्तित किरण का अभिलंब से कोण कितना होता है? R होता है। अपवर्तन कोण R है। और ये पूरा फिगर यदि आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग इसको समझ लेंगे। यहां से त्रिभुज OCM में बहिष्कोण प्रमेय से, तो त्रिभुज OCM कौन सा वाला है? ये O है, ये C है, और ये M है। इस त्रिभुज की बात कर रहा है। बहिष्कोण प्रमेय से कितना होगा? तो देखिए, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि ये जो बाहरी वाला जो कोण होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण बराबर होता है इस कोण धन इस कोण के, ठीक है। यानी यहां पर I बराबर होगा किसके? बीटा प्लस गामा के। इसीलिए लिखा गया है I बराबर बीटा प्लस गामा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब इसके बाद त्रिभुज ICM में बहिष्कोण प्रमेय से, तो ICM कौन सा वाला है? ये वाला है ICM।
इसमें भी देखिए, तो इसमें बहिष्कोण कौन सा है हमारा, ये आर वाला है, बहिष्कोण यहाँ आर है, और ये बराबर होगा दोनों आंतरिक कोणों के योग से, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस गामा, इन दोनों के योग के बराबर क्या आ गया, आर बराबर अल्फा प्लस गामा आ गया। इसे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 अपॉन N1, क्योंकि अपवर्तन के माध्यम का या अपवर्तित किरण के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, N2 है, ठीक है। और आपतित किरण के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, N1 है। तो इसी तरह तो इसे लिखते हैं, ठीक। यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी इसके ऊपर, अपवर्तन के नियम के ऊपर, तो आप इसे समझ सकते हैं। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पहली वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। यदि I एंड R अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब I और R जो है बहुत छोटे होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए छोटा कब होगा, जब ये बहुत ही पास में इस तरह से कोई किरण जाएगी, बहुत छोटा। यहाँ पर I कितना था, यहाँ पर 0 था, देखिए, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होगा, साइन I को I लिख सकते हैं, साइन R को R, क्योंकि साइन 0 अंश का मान क्या क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए जब कोण बहुत छोटा होगा तो उसका साइन का मान क्या होता है, उस कोण के मान के बराबर हम लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया I बटे R बराबर N2 बटे N1 यहाँ से, ठीक है। तो N1I बराबर N2R है। अब हम क्या किए, I तथा R के मान को यहां से ला करके, I बराबर क्या है, बीटा प्लस गामा, और R बराबर क्या है, अल्फा प्लस गामा, इनको ला करके यहाँ पर रख दिए हम, ठीक है। तो N1 इंटू आई का मान क्या था, बीटा प्लस गामा, अभी बताया हूं, बराबर N2 इंटू आर का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा। इसमें हम लोग इसको समीकरण 3 बना लिए। अब हम लोग कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से अल्फा बीटा और गामा इनके मानों को रखेंगे। लास्ट डेरिवेशन में भी मैंने यही बताया था, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा हमारा ये है, ठीक, अल्फा। तो अल्फा का मान कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से MP अपॉन IP लिख सकते हैं, MP अपॉन IP, ठीक। इसके बाद बीटा बराबर MP अपॉन OP लिख सकते हैं, बीटा बराबर MP अपॉन OP, और गामा बराबर MP अपॉन PC। तो गामा ये वाला है, गामा बराबर MP अपॉन PC, ठीक। यहाँ बीटा के जगह पर MP अपॉन OP रख दिया जाएगा, तो यहाँ MP अपॉन OP आ गया। अब प्लस गामा की जगह MP अपॉन PC आ जाएगा, MP अपॉन PC आ गया। इसी तरह फिर यहाँ पर अल्फा की जगह क्या आ गया, MP अपॉन IP, और गामा की जगह MP अपॉन PC आ गया। अब हमने क्या किया, देखा कि MP जो था वो दोनों पक्षों में कॉमन था, हमने MP को कॉमन लिया और MP से MP काट दिया। अब जो बचा हमारा N1 इंटू 1 अपन OP प्लस 1 अपन PC बराबर N2 इंटू 1 अपन IP प्लस 1 अपन PC। अब चिन्ह परिपाटी से हम लोग OP, IP और PC को क्या लिख सकते हैं, देखिए OP हमारा किधर है, OP फिगर में देखिए OP इधर है, और हम लोग जब भी चिन्ह परिपाटी लगाते हैं तो यहाँ ध्रुव पर हम लोग एक्स वाई एक्स के मूल बिंदु को रख देते हैं और इसके हिसाब से दूरियों को मापते हैं। तो आर हमारा किधर है, पॉजिटिव वाले में है, इसीलिए आर पॉजिटिव होगा, और ये यू और वी दोनों क्या है, निगेटिव वाले में है, इसलिए निगेटिव होंगे। तो ओपी हमारा किधर है, निगेटिव वाले में, इसलिए माइनस यू लिखा जाएगा। आईपी किधर है हमारा, निगेटिव वाले में, इसलिए माइनस वी लिखा जाएगा। लेकिन पीसी हमारा किधर है, पॉजिटिव वाले में है, इसीलिए कैपिटल आर लिखा जाएगा प्लस में। तो इसीलिए यहाँ पर ये चिन्ह इस तरह से आए हैं। अब इनको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ओपी की जगह पर माइनस यू आएगा, यहाँ पर ओपी है इसलिए माइनस यू आ गया, पीसी की जगह पर आर आ गया, आईपी की जगह पर माइनस वी आ गया, और पीसी की जगह पर कैपिटल आर आ गया। अब N1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस N1 अपॉन यू आ जाएगा और प्लस N1 अपॉन आर आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस N2 अपॉन वी आएगा प्लस N2 अपॉन आर आएगा। अब कैपिटल आर वाली टर्म्स को एक साथ लाएंगे, तो कैपिटल आर वाली टर्म को एक साथ लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर कर देते हैं, तो इधर क्या बचेगा, N2 अपॉन आर माइनस N1 अपॉन आर, और बाकी टर्म्स को एक साथ लाना है, यानी N2 अपॉन वी, जो माइनस N2 अपॉन वी था इसको इधर लाएंगे, तो ये प्लस N2 अपॉन वी हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला मिल जाएगा N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू बराबर N2 माइनस N1 अपॉन आर। अब हम लोग क्या करें,
यदि प्रथम एवं द्वितीय माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः n1 n2 हो तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल n बराबर 1 n2, अर्थात दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो कि बराबर होगा किसके, n2 अपॉन n1 के। अब इसमें हम लोग समीकरण 4 के दोनों पक्षों में n1 से भाग दे दें, यानी इस वाले में हम लोग दोनों पक्षों में n1 से भाग दे दें, तो क्या लिख सकते हैं इस वाले में n2 अपॉन n1 अपॉन v, और इसमें 1 n1 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर n2 अपॉन n1 और फिर -1 हो जाएगा। अब फिर हम लोग n2 अपॉन n1 की जगह पर क्या लिख देंगे, स्मॉल n, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर स्मॉल n माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। अब इस सूत्र का उपयोग प्रश्न हल करते समय u, v तथा r के मान चिन्ह परिपाटी अनुसार चिन्ह देकर रखे जाते हैं, यानी इन दोनों ही सूत्रों का इस्तेमाल जब हम लोग प्रश्न हल करने के लिए करते हैं तो u, v तथा r के मान को चिन्ह परिपाटी अनुसार चिन्ह देकर रखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन था जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा।